राधे देखो, एक एक शब्द पर ध्यान दो। कुछ लोग लापरवाही से सुनते हैं। देखो, हम बताते हैं श्रोता कितने प्रकार के होते हैं। सुनने वाले एक प्रबर, एक अवर। प्रबर श्रोता माने श्रेष्ठ, असली, और एक अबर श्रोता माने निकृष्ट। तो प्रबर श्रोता कैसे होते हैं? जैसे चातक, जैसे हंस, जैसे शुक। और अबर कैसे होते हैं? जैसे वृक, जैसे वृष, जैसे उष्ट्र। क्या मतलब? मतलब चातक केवल स्वाति नक्षत्र का जल पीता है, इसके अतिरिक्त गंगा जल भी नहीं पीता। इसी प्रकार जो श्रोता केवल भगवत विषय सुनता है और गुरु के एक एक शब्द पर पूरा मनोयोग लगा देता है, एक एक शब्द पर। मेरी छोड़िए, कभी आपको कोई वास्तविक गुरु मिले तो ये ध्यान रखिएगा कि एक एक शब्द उस गुरु का नहीं है, वो भगवान का वाक्य है। गुरु कुछ नहीं बोलता न कुछ करता है। भगवत प्राप्ति के बाद जीव कुछ नहीं करता। गुणातीत स्थित प्रज्ञो विष्णु भक्त कथ्यते एतस्य कृतकृत्यत्वात् शास्त्रमसमान निवर्तते। वेद व्यास ने कहा कि जो गुणातीत हो जाते हैं, माया से परे हो जाते हैं, स्थित प्रज्ञ हो जाते हैं, भगवान के भक्त हो जाते हैं, वे कृत कृत्य हो जाते हैं। कृत कृत्य यानी कृत्य कर चुके, करना कर चुके। अब उन्हें कुछ नहीं करना। जैसे तुरंत का पैदा हुआ बच्चा स्वयं कुछ नहीं करता, पाखाने में पड़ा है, पेशाब में पड़ा है, नाक बह रही है, हाथ है उसके भी, पैर है, सब इंद्रियां हैं, लेकिन वह झगड़े में नहीं पड़ता। जिसकी गरज हो ठीक ठाक करो। मां की गरज है इसलिए मां करती है, ये स्वार्थी मां भी करती है। देखो, इसी प्रकार जब आप कंप्लीट सरेंडर कर देते हैं, मां में कम शरणम ब्रज, तो फिर उसके बाद आपको कुछ नहीं करना, आपकी छुट्टी छुट्टी। जैसे कोई ड्राइवर गाड़ी चला रहा है, आज शराब पी के आया है, इसलिए गाड़ी को अंड बंड चला रहा है। गाड़ी के मालिक ने देखा और उससे कहा, है तू इधर बैठ जा, मैं गाड़ी चलाऊंगा। इस प्रकार भगवान स्वयं ड्राइवर बन जाते हैं, गवर्नर बन जाते हैं, डायरेक्टर बन जाते हैं। जीव कुछ नहीं करता। क्यों करे? सब कुछ मिल गया। कुछ करना क्यों होता है? कुछ पाने के लिए। वो अनंत हैप्पीनेस, नित्य दासत्व, जो एम है, उद्देश्य है, वो पा लिया। अब कुछ करे तो फिर बड़े बड़े विद्वान प्रश्न करें, महापुरुष जी, जी हाँ कहिए, आप खड़े क्यों हुए? अच्छा, लोग बैठ जाते हैं। बैठे क्यों?
अच्छा लेट जाते हैं, लेटे क्यों? अच्छा फिर क्या करें बताओ? बोले क्यों? अच्छा चुप रहते हैं, चुप क्यों हुए? सीधा बैठ गया। आंख क्यों खोला? बंद कर लेते हैं। आंख क्यों बंद किया? ये सारे क्वेश्चन हो सकते हैं किसी भी भगवत प्राप्त महापुरुष से। उसे कुछ नहीं करना चाहिए। आनंद संप्लवे लीनो नापश्य मुभयम मुने। वो तो आनंद सिंधु में डूब गया, प्रेमानंद में डूब गया, केवल प्रेमानंद का पान कर रहा है। वो देखे किसको देखे? क्यों देखे? सुने क्यों सुने? कुछ भी वर्क करे तो क्यों करे? कुछ पाना है? नहीं। भगवान ने कहा है ना गीता में, ना नवाप्तम अवाप्तव्यम, मुझे कुछ पाना नहीं है। ऐसे ही भगवत प्राप्ति होने के बाद महापुरुष को भी कुछ पाना नहीं है। जो ज्ञान भगवान के पास वो दे देते हैं, जो आनंद भगवान के पास वो दे देते हैं। और इसके अतिरिक्त जो 8 गुण हैं भगवान में, अपहृत पापमा बिजरो विमृत्युर विशोको विजघत्सो पिपासा सत्य काम सत्य संकल्प, ये वेद में जो 8 गुण लिखे हैं भगवान के, ये भी दे देते हैं भगवान। और कुछ पाना है क्या? अब कुछ नहीं पाना। अब तो कृत कृत्य हो गए। अब कृत कृत्य के बाद फिर कृत्य कैसे करेगा? कर्म कैसे करेगा? फिर भी करते हैं, सब कर्म करते हैं, 1 2 4 नहीं। ऐसा कोई कर्म नहीं है जो न करते हो महापुरुष लोग अथवा भगवान, दोनों। काम का कार्य, क्रोध का कार्य, लोभ का कार्य, ईर्ष्या का कार्य, द्वेष का कार्य, करोड़ों मर्डर करते हैं। अर्जुन, हनुमान जी, बड़े बड़े धुरंधर अवतारी लोग। अब इनसे कोई पूछे ये सब क्यों कर रहे हो? हम नहीं कर रहे जी, तुम बुद्धू हो। हमारा शरीर देख रहे हो तुम। हमारे शरीर में हम 2 हैं, एक हम और एक हमारा प्रियतम श्याम सुंदर। तो हमको उसने छुट्टी दे दिया, स्वयं गवर्न कर रहा है। वैसा हो रहा है, हम कुछ नहीं कर रहे, इसलिए हमसे कोई मतलब नहीं। भगवान ने अपनी डायरी में लिखा ही नहीं कि अर्जुन ने किसी में द्वेष भी किया। मर्डर की कौन कहे? तो महापुरुष का कार्य भगवान का कार्य होता है। इसलिए जो चातक की तरह केवल भगवत विषय ही सुनता है, उसी में मन को एकाग्र किए रहता है, अन्य ग्राम्य कथाएं नहीं सुनता, वो चातक श्रोता है। लेकिन चातक श्रोता तो केवल विरक्त सन्यासी ही हो सकता है। जो संसार में है वो चातक श्रोता कैसे बने? उसके बाप भी है, माँ भी है, बेटा भी है, स्त्री भी है, पति भी है, बच्चे भी हैं, पड़ोसी भी हैं, परिवार वाले भी हैं, रिश्तेदार भी हैं, सबसे व्यवहार करना पड़ता है। तो तरह तरह की बात सुननी पड़ती है कान से। बेमनी से सुनो चाहे मन लगा के सुनो, सुननी पड़ती है। तो वो क्या करे? तो कहती है उसका नाम है हंस श्रोता। नंबर 2 है ये हंस श्रोता, यानी जड़ चेतन गुण दोषमय विश्वकीन करतार, संत हंस गुण गाहि पाय परिहरिवारि विकार। जैसे हंस दूध और पानी को मिला दीजिए तो दूध पी लेता है, पानी को छोड़ देता है। उसमें एक नेचुरल ईश्वरीय शक्ति है इस प्रकार की। ऐसे ही जो हंस श्रोता है वो तमाम बातें सुनता है, लेकिन सुनकर इस कान से सुना इधर से निकाल दिया है। भोला है बेचारे पे भगवत कृपा नहीं हुई इसलिए ऐसा बोल रहा है। फील नहीं करता, माइंड नहीं करता उसको।
और जहां भगवत विषय आया वहां तल्लीन होकर सुनता, समझता, मनन करता, निध्यासन करता है। ये हंस श्रोता है नंबर 2। और नंबर 3 का श्रोता होता है शुक, तोता। तोता, तोते को जो कुछ पढ़ाओ बस वही बोलेगा, जरा भी प्लस नहीं करेगा अपनी ओर से, न माइनस करेगा। चाहे राम राम पढ़ा दो, चाहे गधा गधा पढ़ा दो, वही बोलेगा वो। ऐसे ही जो यहां प्रचारक हैं, ये जो सुन रहे हैं, इनको वही शब्द बोलना चाहिए जो मैं बोल रहा हूं। अगर अपनी टांग अड़ाया तो साहब उल्टा हो जाएगा और वो श्रोता गलत सिद्ध होंगे, अपराधी सिद्ध होंगे। जो प्रचारक परिश्रम नहीं करते और अपने शब्दों में बोलते हैं, वो करेक्ट नहीं बोल सकते। वो भले ही समझा करें हम ठीक बोल रहे हैं, अरे बेचारी पब्लिक क्या समझेगी बारीकी को। ये तो सरस्वती बृहस्पति भी नहीं समझते। तार वाक्य क्रिया मुद्रा विज्ञे न बुझाए। साधारण व्यक्ति क्या समझेगा? वो तो समझेगा हाँ बस ठीक है, चाहे गुड़ मिले चाहे रसगुल्ला मिले, मीठा है। एक साधारण आया घोर संसारी बाबा, उसने सुना दिया रामायण भागवत, बड़ा अच्छा बोले। और एक सिद्ध महापुरुष आया, सुखदेव परमहंस आ गए फिर से, उन्होंने सुनाया हाँ बड़ा अच्छा बोले। सब महात्मा अच्छा बोले, सब धाम 27 शेर उन मूर्खों के लिए और कोई नॉलेज है ही नहीं उनको, इसलिए वो सबको एक कक्षा में रख देते हैं। तो तोते की तरह श्रोता होना, ये 3 श्रोता अच्छे माने जाते हैं, इनको प्रवर श्रोता कहते हैं। अब अवर श्रोता सुनिए। भेड़िया, ब्रिक, ब्रिक माने भेड़िया। कीर्तन हो रहा है और एक साहब या एक मेम साहब आपस में बात कर रहे हैं, उधर कीर्तन भी हो रहा है और गुरुजी भी बैठे हैं, वो कुछ बोलते नहीं। बोलेंगे डांटेंगे तो फिर कल नहीं आएगा ये, तो हमारा व्यापार कैसे चलेगा। वो भी चुपचाप बैठे हैं। कोई स्वेटर बुन रहा है, कोई बातें कर रहा है, कोई कह रहा है जरा पान ले आना, कोई कह रहा है जरा चाय ले आना, जो पानी लाना पीने को, सब हो रहा है। सारी इंडिया में ही होता है। हमारे साधना भवन ट्रस्ट के अतिरिक्त बता दो कोई विश्व में जहां साधना ऐसी होती हो, जहां ये आज्ञा हो कि बात भी नहीं करना है आपको। नहीं आने की इच्छा है, मत आओ, भाड़ में जाओ, मरो संसार में। आना है तो ठीक ठीक साधना करो, अन्यथा क्या पाओगे? टाइम वेस्ट करने से क्या मतलब, अपने संसार में रहो। बढ़िया गुदगुदे गद्दे पर सो और मन भाया खाना पकवान खाओ। यहां तो एक सा खाना मिलेगा, नीचे सोना पड़ेगा। यहां का तो तप तप है, तप माने साधना। तो ये अबर श्रोता भेड़िया स्वयं भी साधना नहीं करता और डिस्टर्ब करता है, दूसरे को भी नुकसान पहुंचाता है। हमने क्यों ये नियम बनाया कि कोई 12 साल से नीचे का बच्चा न लावे, फिर भी आप लोग नहीं मानते। अब क्या इलाज किया जाए? कई लोग छोटे बच्चों को लाए हैं। अगर वो सत्संग भवन में बैठ के एक रोया दूसरा रोया तो कीर्तन करने वाला, ध्यान करने वाले का ध्यान तो चला ही जाएगा। इतने उच्च कोट के तो नहीं है साधक आप लोग। तो इस प्रकार जो अपना नुकसान तो करता ही है, दूसरे का भी करता है, वो ब्रिक श्रोता। और एक होता है वृष। वृष माने बैल। बैल क्या करता है? उसको नीम की खली दे दो चाहे रसगुल्ला दे दो, दोनों ठाट से खाएगा। कोई भेदभाव नहीं उसके मस्तिष्क में कि ये मीठा है, ये नीम कड़वी होती है, उसकी खली दे रहे हैं हमको, रसगुल्ले में बड़ा आनंद आ रहा है, ऐसा कुछ नहीं, सब बराबर। ऐसे श्रोता बहुत हैं हमारे संसार में, और प्राय जितने आप लोग बैठे हैं सभी हैं।
डोंट माइंड, हमारी बात समझने की चेष्टा कीजिए, फील न कीजिए। मुझे अधिकार है, अब जब आप लोगों ने मुझे गुरु की गद्दी पर बिठाया है तो मैं आप लोगों के दोष तो बताऊंगा। जितने बैठे हैं सबका वही हाल है। अर्थात भगवान का प्रसाद मिला, खाया, वही आनंद। बाजार से लाके रसगुल्ला किसी ने दिया, उसमें भी वही आनंद। लड़की विदा हुई, वहां भी दो आंसू। गुरुजी विदा हुए, वहां भी दो आंसू। जैसे मक्खी होती है ना, मक्खी, ये भगवान के सिर पर, मूर्ति पर भी बैठ जाए, फूल में भी बैठ जाए, पाखाने में भी बैठ जाए, सब जगह ऑलराउंडर। इस प्रकार का जिसका अंतःकरण है, संसार से भी प्यार, भगवान से भी प्यार, ये तात्पर्य। ये बैल है, ये वृक, वृष, वृष, वृषभ भी कहते हैं, वृष भी कहते हैं। और तीसरा है उष्ट्र, ऊंट। ऊंट देखा होगा आपने, ऊंट बड़ा ऊंचा होता है। वो केवल नीम की पत्ती ही खाता है, रसगुल्ला खा ही नहीं सकता। वो कड़वी चीज ही खाता है, यानी सत्संग से कोई मतलब नहीं। उसको जहां संसार का विषय मिले वही पसंद करता है। बड़े बड़े मंदिरों में बड़ी बड़ी झांकियां होती हैं, तो जहां जबरदस्त झांकी हो, बढ़िया, 10 लाख 20 लाख लगा के बनाई गई हो झांकी, वहां सब जा रहे हैं दर्शन करने जन्माष्टमी को, रामनवमी को। क्यों? वहां के भगवान में क्या बात है? अजी वहां की सजावट क्या बात है। सजावट में शौक है आपको, सजावट देखने जाते हैं आप। ये बाहर के संसार में हमारा अनुराग है, ये प्रत्यक्ष प्रमाण। तो आप लोगों को चातक श्रोता बनने का ही उद्देश्य रखना है, ये हमारा भावार्थ। प्रैक्टिस कीजिए, अभ्यास कीजिए, एक एक शब्द पर ध्यान दीजिए और फिर उसको चिंतन कीजिए बाद में। आज ये बताया गया था, हरि गुरु हित दान गोविंद राधे। हरि फल देत गोलोक धाम बता दे। चार प्रकार का दान होता है। दान तो बहुत से लोग करते हैं, लेकिन तत्व ज्ञान न होने के कारण सही दान बहुत कम होता है। एक तो सही दान करना भी साधारण बात नहीं है, और अगर कुछ है भी तो तत्व ज्ञान न होने के कारण लोग सही दान नहीं करते। 99% लोग दान करते हैं जो वो प्रतिफल चाहते हैं, उसका हमको फल मिले। जैसे गवर्नमेंट को दान किया किसी ने, बड़े बड़े अरबपति खरबपति लोग गवर्नमेंट को पैसा देते हैं, तो गवर्नमेंट उनको व्यापार के लिए रियायत देती है, तो वो 10 गुना कमा लेते हैं।
और उसको भी वो कहते हैं दान है। और कुछ लोग परलोक की दृष्टि से स्वर्ग मिल जाएगा, दान करते हैं सात्विक लोगों को। ये दोनों तो माइक है ही है। कुछ लोग राजस लोगों को दान देते हैं, रजोगुणी को। जैसे हम लोग लड़की की शादी करते हैं तो संसारी आदमी को 50-50, 60-60 लाख, करोड़ करोड़ तक दान कर देते हैं। और कुछ लोग गलत पात्र में भी दान कर देते हैं अनजाने में। वो उस पैसे का दुरुपयोग करता है, शराब पीता है, डकैती डालता है, लोगों को कष्ट देता है। ये तामस दान। तो सात्विक, राजस, तामस, ये 3 प्रकार के दान तो माइक होते हैं, जो माइक फल देते हैं। हम जिस पात्र में दान देंगे उसी पात्र का फल मिल जाता है। चाहे 1 रुपया दे, चाहे करोड़ दे, जिस पात्र को दान दिया, अगर वो पात्र सात्विक है तो सात्विक फल मिलेगा, राजस है तो राजस फल मिलेगा, तामस है तो नरक मिलेगा। अरे हमने दान किया, ऊपर से नरक भी मिले। हाँ, तो गलत पात्र में आप दान किया है ना। देशे काले च पात्रे च, सब देखना पड़ेगा। और एक गुणातीत है, भगवान और महापुरुष। इनके निमित्त जो दान करेगा उसको भगवान वाला फल मिलेगा, भगवान का धाम मिलेगा, भगवत कृपा मिलेगी। अब भगवान वाला दान भी 2 प्रकार का होता है। आप लोग देखते होंगे बहुत से मंदिरों में पत्थर लगा है, उसमें नाम लिखा है देने वाले का और उसके बाप का भी। ये क्यों? दान को आउट नहीं करना चाहिए। बिना आउट किया हुआ दान बहुत बड़ा फल देता है। एक राजा था, बड़ा दानी, उसको स्वर्ग मिला। वो मक्कार हो गया। ऋषि मुनियों को रथ में जोत कर कहे, रथ आंको, चलो तुम लोग घोड़े ओड़े नहीं। तो सब ऋषि मुनि परेशान हो गए। और इंद्र था, उसकी आज्ञा मान नहीं था। तो सब ने चालाकी किया कि भाई ये बेवकूफ तो है ही है, वेद शास्त्र जानता नहीं, दान किया है को बहुत तो हो गया है इंद्र। तो ऐसा करो कि इसकी तारीफ करो और पूछो कि तुमने क्या क्या दान किया है। तो जब सब दान बता देगा तो ये गिर जाएगा स्वर्ग से। तो ऋषियों ने बड़ी चापलूसी से, आप महाराज इंद्र, आपने क्या क्या दान किया, कब कब किया, क्या यज्ञ किए, वो बताते गए ठाट में। और जब सारा दान बता दिया तो पुण्य क्षीण हो गया। तो दान में अहंकार की बुद्धि न हो। एक राजा एक ऋषि के पास गया, वैराग्य हुआ था उसको, हो मुकुट पहने उसी प्रकार चल दिया जैसे राजा था। तो ऋषि ने देखा है बड़े सज्जन के आए हैं बैरागी बन के,
उन्होंने कहा गए जा त्याग करके आ। तो उसने कहा अरे हाँ, मैं मुकुट उकुट पहन के आया था गुरुजी के पास। त्याग दिया। फिर गया एक लंगोटी पहनकर। गुरुजी ने फिर कहा, मैंने कहा ना त्याग करके आ। अब वो जाके एक पेड़ के नीचे बैठ गया कि मैं अब क्या त्याग करूं, सब कुछ तो त्याग कर दिया मैंने। रोने लगा। कई दिन बीत गए तो गुरुजी गए टहलते हुए उस पेड़ के नीचे और कहा राजन, नहीं बोले। ओ त्यागी, अब भी नहीं बोले। अच्छा आ जा, अब त्यागी हो गया तू। राजा बोलने से भी नहीं बोला, त्यागी बोलने से भी नहीं बोला, यानी राजापन का भी भाव त्याग दिया और सब त्याग दिया, ये भाव भी त्याग दिया। अब त्यागी बना। तो दान कर के ये भावना ना हो हमने कुछ दिया है। अरे हमको सब कुछ देना चाहिए था, कुछ ही दिया है और कुछ चुरा रखा है, बचा रखा है। इतना मन खराब है, ये गंदा है। इतनी आसक्ति है इसकी कि संसार के सामान का उपभोग वो बड़ा सुख है। अच्छे कपड़े पहनेंगे, अच्छा खाना खाएंगे, रसना का सुख लेंगे, इसमें अधिक पैसा खर्च कर रहा है। तो अहंकार की बुद्धि भी न होने पाए। एक थे राजा रघु, भगवान राम के बाप दशरथ, उनके बाप अज, उनके बाप रघु, उनके बाप दिलीप। तो रघु बड़े दानी थे, सब कुछ दान करके अब मिट्टी के बर्तन में पानी पी रहे थे। राजा संपूर्ण पृथ्वी के थे, सतयुग की बात बता रहा हूं। एक पेड़ के नीचे बैठे पानी पी रहे थे। दो तीन यात्री जा रहे थे उधर से, एक ने पहचान लिया। उन्होंने कहा अरे हे इधर रुक रुक, ये राजा रघु है, हम लोगों के राजा, ये मिट्टी के बर्तन में पानी पी रहे हैं। दूसरा कहता है अरे हट, ऐसे होते हैं राजा। कहें अरे तू नहीं जानता, मैं पहचानता हूं। रघु ने सुन लिया। उनने कहा इधर आना। वो डरता हुआ गया कि क्या अपराध हो गया हमसे। उन्होंने कहा तूने क्या कहा? कुछ नहीं सरकार, मैंने ये कहा कि ये रघु हैं, देखो सब कुछ दान कर दिया, मिट्टी के बर्तन में पानी पी रहे। क्यों रे, मैं नंगा आया था तो मैंने दान क्या कर दिया? ये सृष्टि का सामान तो भगवान का है, ये दुनिया भगवान ने बनाया है कि मैंने? अरे मैं उनके संसार का भोग कर रहा हूं, खाना खा रहा हूं, कपड़ा पहन रहा हूं, उनकी पृथ्वी पर चल रहा हूं। अगर थोड़ा सा उसमें से दान कर दे कोई, तो ये अपना क्या दान किया उसने? ये तो भगवान के सामान में से भी थोड़ा सा दान दिया। तारीफ करता है। खबरदार, आज से कभी ऐसा नहीं कहना। ये भावना राजा रघु, ऐसी ही भावना बनानी चाहिए। दान भगवान और गुरु को करते हुए भी ऐसी भावना हो कि ये भगवान ने इतना हमसे करा लिया, वरना मैं तो इतना निकृष्ट था कि कभी
अरे मैं आप लोगों को चैलेंज करता हूं, जितने यहां बैठे हैं, अगर मैं न मिला होता तो ये अपने जीवन में कितना दान करते? अरे 100 रुपया भी न करता कोई, सब मक्कार थे। ये तो मैं करा लेता हूं जबरदस्ती, आप लोगों को प्यार देकर, शास्त्र वेद सुनाकर, समझाकर, परलोक की लालच देकर। वरना आप लोग, एक भिखारी मांगने आता है, एक कार वाला बैठा है, पहले तो उधर देखने लगता है। भिखारी खड़ा है, मांग रहा है, वो उधर देखता है। और अगर जेब में हाथ डाला तो सबसे छोटा सिक्का कौन सा है इसमें? 5 पैसे वाला, और दे दिया। ये हाल है कोठी कार वालों का। हाँ? तो दान में दीनता, नम्रता और भगवत प्रेरणा मानकर ही दान करना चाहिए, और जैसे पात्र में दान करेगा वैसा फल मिलेगा। ये सिद्धांत याद रखना चाहिए।